वेलकम टू योर चैनल पीके साहब इंग्लिश क्लासेस। पीके साहब इंग्लिश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं पीके साहब। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आए हैं, बोर्ड पर देख लीजिए, मॉडल एक्जुलरीज। बिहार बोर्ड जो है कि एग्जामिनेशन में इंटरमीडिएट का मॉडल एक्जुलरी से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मॉडल एक्जुलरी है कितने, तो कुल मिलाकर जो आपको 13 है, 13 मॉडल एक्जुलरी है। अब 13 मॉडल एक्जुलरी को 1 बाय 1 करके स्टडी करना, 1 बाय 1 करके पढ़ना, फिर इन द ब्लैंक्स करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट जॉब है। इसलिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, मैं ऐसा आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ कि अगर आप एक बार इसको बढ़िया से अगर समझ लीजिएगा तो मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आपको एग्जाम में जो काम आपका होता 5 मिनट में वो आपको 5 सेकेंड में हो जाएगा। मैंने आप आराम से क्या कीजिएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स को कर पाइएगा। बस आपको कुछ थोड़ा सा ट्रिक्स जानना है फ्रेंड्स। अगर थोड़ा ट्रिक्स जान जाइएगा तो आसानी से आप मॉडल एक्जुलरी को कर सकते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि हम कौन कौन से मॉडल एक्जुलरी पढ़ें, कौन कौन से ट्रिक्स पढ़ें जिसको पढ़ने से मेरे एग्जाम में 100% जो है कि मॉडल एक्जुलरी का प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो उसके लिए जरूरी है कि आप पहले 1 नंबर में पढ़ लो कैन का प्रयोग। आप जान लो कि कैन का प्रयोग होता कहाँ है। तो कैन वह मॉडल एक्जुलरी है जिसका प्रयोग खास करके योग्यता, क्षमता, बल दिखाने के लिए किया जाता है। अगर आपके सामने कोई सेंटेंस आ जाए जिसमें एबिलिटी, आपको योग्यता है ना, क्षमता, बल है ना, इत्यादि दिखाने वाले सेंटेंस होता है तो आप वहां पर कैन लेकर जाओगे। जैसे मान लीजिए कि यू ... स्विम इन द रिवर। तो यहाँ पर देखिए, स्विम तैरना आपके लिए योग्यता के काम है, आपकी क्षमता के काम है। तो वहाँ पर आप जो भी प्रीपोजिशन आप मॉडल लेकर जाइएगा वो क्या होगा यहाँ पर कैन। अब यहाँ पर ... यू ड्राइव ए कार। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि यू ड्राइव ए कार, तो ड्राइव करना या चलाना है ना, संचालन करना, ये योग्यता के काम है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। तो कैन का प्रयोग हम लोग हमेशा उस कथन के साथ करते हैं जिसमें योग्यता, क्षमता, बल लगा। तो आप याद रखें, इसके ट्रिक से आप कैन संबंधी जो है कि प्रॉब्लम को सोल्व कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है कि वुड का प्रयोग, वुड का प्रयोग या विल का प्रयोग। खास करके आप ये देखना ट्रिक्स कि अगर किसी सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा, अगर प्लीज और काइंडली लगा हो तो आप समझ जाना कि वहां पर दूसरा कोई प्रीपोजिशन नहीं आने वाला है। जब भी आएगा तो आपको वुड और विल आएगा, ये तो कंफर्म है यहाँ पर। अब दूसरी बात है कि सर वुड का और कोई यूज है क्या, तो है ना। अगर 2 सेंटेंस एक साथ आता है कॉम्प्लेक्स में, जैसे मान लीजिए कि ही सेड दैट आई ... डू इट, यहाँ दे दिया। अब यहाँ पर देगा 1 नंबर में विल, 2 नंबर में, बी नंबर में मान लो कि दे दिया यहाँ पर वुड, सी नंबर में दे दिया मे, और डी नंबर में दे दिया कैन। तो आप जानते हो कि आपका जो है कि प्रिंसिपल क्लाउज का जो वर्ब है वो आपका है पास्ट में। तो इसलिए जब आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज यानी इसका जब जो आपको जो भी वर्ब आएगा एक्जुअली वर्ब वो पास्ट में ही रहेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, विल पास्ट में है नहीं, मे पास्ट में है नहीं, कैन पास्ट में है नहीं, क्या पास्ट में है, वुड। तो वहाँ पर वुड लेकर जाइएगा। गलती से भी वहाँ पर आप विल, मे और कैन का प्रयोग नहीं कीजिएगा। इस चीज़ को करते समय आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अब जो है कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है मे का प्रयोग। मे का प्रयोग जो है कि हमेशा हम लोग परमिशन लेने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हम परमिशन मांग रहे हैं किसी से, तो यहाँ पर लिखते हैं आई कम इन सर। तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पर क्या लगेगा, मे लगेगा। ठीक है, तो 1 नंबर है परमिशन लेने के लिए। 2 नंबर इसका काम है कि पॉसिबिलिटी यानी संभावना दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी संभावना दिखाने के लिए। लेकिन संभावना कितना होना चाहिए, परसेंटेज, कम से कम परसेंटेज 50% होना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी भी सेंटेंस के लास्ट में अगर टाइम दिया हो, जैसे कि ईट है ... ईट, सॉरी ईट रैन है, और ईट ... रेन, ठीक है ना। टुडे, यहाँ पर देखिए टुडे दे दिया है तो हम क्या लगाएंगे, मे लगाएंगे। अगर टुडे नहीं दिया है तो मे नहीं लगेगा, यहाँ पर कैन लगेगा। क्या लगेगा,
कैन लगेगा। तो कभी भी देखना अगर किसी संभावना को व्यक्त कर रहा है वहाँ पर, तो अगर लास्ट में जो है कि आपको क्या लगा हुआ है, टाइम टुडे लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, मे लग जाएगा। मे की एक और ट्रिक्स है, आप ये भी जान लीजिए कि यदि किसी सेंटेंस के अंत में अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो, ये वाला साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो और शुरू में फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो वहाँ पर मे जाएगा। जैसे गॉड ब्लेस यू, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहेगा तो वहां पर जब भी जाइएगा तब क्या लेकर जाइएगा, मे। ठीक, तो मे का आपको प्रॉब्लम यहां पर सोल्व। अब आ जाइए, अब आगे जो है कि आप आ जाइए शुड में और आउट टू में आ जाइए, आउट टू में। ये दोनों जो है कि मोरल ड्यूटी है ना, ये मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य, अनैतिक दायित्व के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग एडवाइस के लिए भी किया जाता है, सलाह के लिए भी। ठीक, लेकिन इसका सलाह के लिए नहीं करते हैं। ठीक, ये दोनों का प्रयोग नैतिक दायित्व के निर्वाह के लिए, अनैतिक कर्तव्य के निर्वाह के लिए करते हैं। तो अब सवाल आता है कि सर किस तरह से क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए यू ... रेस्पेक्ट योर टीचर, तो ये आपका क्या है, नैतिक कर्तव्य है, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। तो यहाँ पर क्या लगाइएगा, शुड लगाइएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए यू ... टू रिस्पेक्ट योर टीचर दिया है, तो यहाँ टू आ गया, तो अब क्या लेगा बोलो तो आउट ले लेगा, टू ऑलरेडी लगा कर भेजा है, वहाँ पर आप शुड नहीं लगाइएगा, क्योंकि शुड जब भी लगता है ना, तो बिल्कुल फ्री मेन वर्ब को पहले लगता है। लेकिन यहाँ इन्फिनिटिव बना रहा है, 2 + V1 में इन्फिनिटिव बना रहा है, तो यहाँ पर वो लगेगा नहीं। यहाँ पर जब भी लगेगा तो आपको क्या लगेगा, आउट लगेगा। याद रखिएगा, शुड का प्रयोग सलाह देने के लिए या नैतिक कर्तव्य दिखाने के लिए। अगर आपको स्टेटमेंट से ऐसा पता लगे कि स्टेटमेंट से सलाह दिया जा रहा है या नैतिक कर्तव्य का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर आप लेकर जाइएगा, क्या बोलिए तो शुड लेकर जाइएगा। अगर किसी में टू दे दिया है तो वहाँ पर क्या लेकर जाइएगा, आउट टू लेकर जाइएगा। अब आगे आ जाइए, अब आया डेयर और नीड। ये दोनों ऐसे सेंटेंस हैं जो नोट के साथ चलते हैं। किसके साथ, नोट के साथ। अगर किसी सेंटेंस में नोट लगा हो तो आप डेयर नीड या तो किसके साथ जाइएगा, मस्ट के साथ। ठीक, तो आप याद रखिएगा डेयर नीड और मस्ट तीनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। अगर नोट लगा हुआ है सेंटेंस में तो आप ध्यान दीजिएगा, या तो डेयर होगा, या तो नीड होगा, या तो मस्ट होगा। क्योंकि डेयर और नीड का साथ क्या करते हैं, नोट लगाते हैं। और एक्सेप्शनली कभी कभी इन केस में हम क्या करते हैं, मस्ट लगाते हैं। यानी मान लीजिए कि सेंटेंस दिया है यू ... नॉट डू इट दे दिया है, ऑप्शन में दिया है, एक नंबर ए में दिया है, विल बी में दिया है, मस्ट और सी में दिया है शैल और डी में दिया है कैन। ठीक, तो यहाँ पर यू कैन नॉट डू इट लेकर नहीं जाएंगे, जब भी लेकर जाएंगे क्या यू मस्ट नॉट डू इट। ठीक है, यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या रहेगा, आपको डेयर भी रह सकता है, तो यहाँ पर डेयर लेकर जाइएगा। डेयर ना रहे तो नीड रहेगा, तो नीड लेकर जाइएगा। याद रखिएगा जब भी नोट लगा रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, डेयर नीड और मस्ट की तरफ जाइएगा। तो अब आपको हम बता दे रहे हैं कि डेयर का प्रयोग कब होते हैं, कि जब किसी व्यक्ति के साहस या हिम्मत की बात किया जाए तो वहाँ पर क्या लगाइएगा, डेयर। नीड मतलब होता है आवश्यकता या जरूरी यानी मांग। यदि किसी सेंटेंस से मांग का बोध हो, डिमांड का बोध हो, तो वहाँ पर क्या लगाइएगा, नीड। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है कि आई ... ए पेन। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं लगा सकते, शैल भी नहीं लगा सकते हैं, कैन नहीं लगा सकते, कू नहीं लगा सकते, मे नहीं लगा सकते, माइट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते मैं बताता हूँ कि ये बाकी जितने मॉडल एक्टिविटी मैंने जिसका नाम अभी बताया है वो कभी भी V1 के पहले आता है। किसके पहले आता है, V1 के पहले। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में अकेला एकमात्र जो है कि नीड और जो डेयर है, एक ऐसे जो है कि दो मॉडल एक्टिविटी है जो मेन वर्ब का भी काम करता है और साथ साथ में जो है कि एक्सक्लूसिव वर्ब का भी काम करता है। तो अगर कहीं ब्लैंक्स दिख जाए आपको जहां पर मेन वर्ब ना हो, तो वहां पर आप क्या लेकर जाइएगा, नीड और डेयर लेकर जाइएगा।
आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। अब एक और चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ और सेंटेंस है, जैसे आ जाता है कि राम नॉट चैलेंज मी, तो चैलेंज करने के लिए साहस और हिम्मत का चाहिए, तो यहाँ पर ए नंबर में दे देगा कैन, बी में दे देगा मे, सी में दे देगा जो है कि माइट, और डी में दे देगा मान लो कि यहाँ पर दे दिया विल, डी में दे दिया आपको मान लेगा डेयर। तो आपको पता है कि नोट लेकर आया तो क्या लेगा, डेयर लेगा। तो आप स्टूडेंट क्या कीजिए कि आप जो है कि 1 नंबर कैन का प्रयोग, 2 नंबर मे का प्रयोग, 3 नंबर शूड का प्रयोग, डी नंबर जो है कि आउट टू का प्रयोग, उसके बाद आप जो है कि नीड का प्रयोग, उसके बाद आप देख लीजिए डेयर का प्रयोग, ठीक है ना, और व्हील का प्रयोग और वुड का प्रयोग। इतना अगर आप जो बताए हैं आपको शॉर्टकट में, अगर आप उसको देखकर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका मॉडल फंसने वाला है। शॉर्टकट में आपको बता दिए हैं, बिल्कुल एब्रीविएशन में बता दिए हैं कि आप इसको प्रैक्टिकल सेट में जाकर इसको आप यूज भी कर सकते हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि हाँ पीके साहब जो थ्योरी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 100% काम करेगा मेरे भाई, आप एक बार इसको चेक कर देखो ये काम कर रहा है कि नहीं, कि काम करेगा। एक्सेप्शनली 10% किसी भी जो है कि थ्योरी में क्या रहता है, एक्सेप्शन रहता है, अपवाद रहता है, तो वहाँ पर आपको अपवाद पर ध्यान नहीं देखना है। अगर आपका 90% जो है कि थ्योरी काम कर रहा है, इसका मतलब 10% आप चांस ले सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि पूरा मॉडल एग्जाम्पल को पढ़ने में कम से कम जो है कि लेटेस्ट 3 डेज से लेकर 1 वीक तक समय लगता है। तो 1 वीक टाइम आपको देने के लिए अब समय नहीं है, आपके पास बिल्कुल मिनिमम समय है, कम से कम समय है। इसलिए आप क्या कीजिए कि इसको एक बार गौर से समझ लीजिए, है ना। आप गौर से समझने के बाद एक बार आप मॉडल सेट में जाइए, वहां पर आप सोल्व करके देखिए कि कैन का प्रयोग जो है कि आपको वहीं पर हो रहा है जहां पर योग्यता, क्षमता और बल दिखाने के बात हो रहा है, वहां पर कहा क्या करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। मे का प्रयोग हम जो बताए हैं, आपको परमिशन लेने के लिए आप मे का प्रयोग करते हैं, संभावना दिखाने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हो तो वहां पर क्या करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर व्हील है ना, और वुड का प्रयोग देख लीजिए, मैं आपको बताया हूँ व्हील और वुड दोनों का प्रयोग, इसका प्रयोग तो कभी कभी जो है कि फ्यूचर सेंटेंस में भी हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है ग्रेट डिटर्मिनेशन, यानी कि किसी चीज के पूरा मतलब दृढ़ विश्वास दिखाने के लिए, जैसे आई विल डू इट मतलब मैं इसे जरूर ही जरूर करूंगा, वहां पर करते हैं। और नहीं तो ये दोनों का प्रयोग खास करके किसके साथ करते हैं, प्लीज या काइंडली। अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगा रहा था, आंख मूंद के जो है कि विल वुड के साथ आप जा सकते हैं। तो उसके बाद आप डेयर आ जाइए, डेयर और नीड, मतलब नीड का मतलब होता है मांग करना या किसी चीज को मांगना, डेयर मतलब होता है चैलेंज करना किसी को। अगर चैलेंज वाला सब्जेक्ट आता है, सेंटेंस आता है तो आप डेयर लेकर जाइए, मांग वाला आता है तो नीड लेकर जाइए। अगर नोट लगा हुआ है किसी सेंटेंस में तो आप एकदम निश्चित आप क्या लेकर जाइए, डेयर नीड लेकर जाइए। अगर जो है कि इसके साथ जरूरी पड़े तो आप मस्ट लेकर भी जा सकते हैं। अगर अति आवश्यक हो तो आप मस्ट लेकर भी जा सकते हैं, ठीक। अब जो है कि शायद शुड, विल, वुड, मे, माइट, है ना, कैन का प्रयोग बता दिए। आप एक बार इसको देख लीजिए, है ना, आप मेरे पे विश्वास करो, आपका प्रॉब्लम सोल्व होने वाला है। क्योंकि अब आपके पास डिटेल्स पढ़ने को टाइम तो है नहीं। अगर आप डिटेल्स पढ़ सकते हो तो एक बार जाकर डिटेल्स पढ़ लो। अगर डिटेल्स में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो एक बार आकर आप मॉडल जल्दी के थोड़ा सा छोटा समय का वीडियो है, एक बार देख लो, टाइम कम स्पेंड होगा। इतना समय तो तुम लोग व्हाट्सएप में हाय हेलो करते में आप जो है कि इतना डाटा खर्च करते थे होगो, है ना। आप जो है कि थोड़ा सा डाटा खर्च करो, इस पर एक बार इसको समझ लो, मेरा विश्वास रखो आपको लाइफ टाइम के प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको इसको नॉलेज अर्न हो रहा हो, है ना, तो कृपया इसके ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कीजिए, इसको आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में लिंक को फैलाइए, और जिनके पास इसका अभाव है उन तक ये पहुंचाइए ताकि वो इसके शॉर्ट टर्म को पढ़कर एग्जामिनेशन में अच्छे स्कोर्स कर सके। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।